अंशु दूध पियो, शूज पहनो बेटा, मैं लेके आ रही हूँ। हर महिला का मॉर्निंग रूटीन सेम टू सेम होता है। हाँ, थोड़ा सा कुछ चेंजेस हो सकते हैं। कुछ काम जल्दी होते हैं तो कुछ काम लेट हो जाते हैं, पर होते सभी के एक जैसे ही होते हैं। और हर महिला थोड़ा कुछ चेंजेस की वजह से हर जीवन जो है उनका थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है, पर मैक्सिमम सब महिलाओं का मॉर्निंग सेम टू सेम ऐसे ही निकलता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, व्यस्त होगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी अपने मॉर्निंग में काम में व्यस्त हूँ और यहाँ अंश जाने लग गए हैं स्कूल, तो उसी की प्रिपरेशन करना है। तो आपको ऐसा लगता है कि हम वॉइस रिकॉर्डिंग बाद में करते हैं तो कुछ नहीं होता है और फटाफट काम हो जाता है, पर आपको ये नहीं पता होता कि जो लेडीज़ वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हैं, जो काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या मतलब इफ़ेक्ट पड़ता है और क्या वॉइस रहती है। तो वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज ज़्यादातर आपको ओरिजिनल ही वॉइस आपको सुनाई देगी। बोल। हाओ हाओ। दूध दूध पी लिया अंशु? तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने पापा के लिए रख दिया है दलिया। और वैसे पापा हफ्ते में 2 से 3 बार दलिया खा लेते हैं और हर इंसान एक ही नाश्ते से टिका नहीं रह सकता है। तो जैसे मौसम बदलता रहता है तो हर इंसान में भी बदलाव आने चाहिए, खाने से रिलेटेड, पहनने से रिलेटेड। तो मौसम बदलता है तो हम भी थोड़ा बहुत तो चेंजेस होनी चाहिए और एक ही टेस्ट लेकर हम नहीं बैठ सकते हैं। तो यहाँ मॉर्निंग में ही उठते से ही मैंने अंश से पूछा था कि टिफ़िन में क्या लेके जाना है, तो अंश ने बोला कि मुझे टिक्की चाहिए। तो फिर मैं आलू के पराठे सोच रही थी कि आलू के पराठे मैं बना लेती हूँ, तो उन्होंने बोला कि मुझे टिक्की ही बना देना। तो फिर मैंने 4 से 5 मतलब छोटे छोटे आलू मैंने मतलब कर लिए थे, बड़े भी ले सकती थी। तो अभी सोच रही थी कि छोटे ही आलू मैं फिनिश सबसे पहले करूं। तो 10 से 15 मतलब आलू छोटे छोटे से मैंने उबाल लिए थे जब उठा था तब। तो तब तक अपना जो छोटे मोटे काम है वो मैंने कर लिए थे और फिर नहा के मैं सीधे आ गई थी किचन में। और फिर आपके सामने ही फिर मैं आलू छीली हूँ और छीलने की तुरंत ही बाद मतलब गरम गरम ही मैंने उसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया है छीलने के बाद। और वहीं की वहीं मैंने 3 टिक्की बना ली हैं और 3 टिक्की ही मतलब ज़्यादातर लेके ही जाएगा और 1 टिक्की खा के जाएगा और 3 टिक्की लेके जाएगा। और साथ साथ में मैं रख दूंगी उसके लिए चटनी, जो मीठी और हरी चटनी जो होती है, धनिया वाली चटनी, वो रख दूंगी। पर 2 अलग से टिफ़िन नहीं रख सकते हैं, तो फिर मैंने दोनों चटनियाँ जो हैं वो मिक्स करके मैंने रख दी हैं। तो अंश की बन चुकी है टिक्की। आपने क्या करोगे काटा? बाय 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 कर लो। आ जाओ, चल चल चल। तो फ्रेंड्स, यहाँ अंश चले गए हैं स्कूल और उनको वहाँ बाहर तक मैं छोड़ के आती हूँ। और कभी कभी रहते हैं कि हस्बैंड भी बाहर खड़े हो जाते हैं, कभी मम्मी खड़ी हो जाती हैं, कभी पापा खड़े हो जाते हैं, जैसे मैं अंदर बिजी हूँ किसी काम में। और क्योंकि कभी कभी रहता है ना कि उसी टाइम पे पापा का भी नाश्ता रहता है, 10 मिनट आधा घंटा इधर उधर रहता है और उसी टाइम पे अंश का भी टाइम होता है, तो कोई ना कोई बाहर खड़ा
हो ही जाता है। फिर मैं अंश के जाने के बाद मैंने पूजा की है और यहाँ सूर्य देव को मैंने जल चढ़ाया है। जल चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है रोज़, क्योंकि सूर्य भगवान ही साक्षात भगवान हैं जो हमें दिखते हैं। और अभी सावन सोमवार भी चल रहे हैं, तो सावन के सोमवार की आपको हार्दिक शुभकामनाएं भी हैं और साथ साथ में। और वैसे तो आज गुरुवार था, तो गुरुवार का ही आपको शेयर कर रही हूँ वीडियो। तो यहाँ भोले बाबा को मैंने पहले तो उनका जो मतलब बैठने की जगह है वो पहले अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि जो पानी है थोड़ी जगह उनकी साफ़ हो जाती है। तो मैंने आगे वीडियो में भी आपको बताया था कि अच्छी तरीके से इनका स्थापना एक अभी करवानी है, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी इनकी पूजा वैसे हमने स्थापना पहले करवा चुके हैं, पर उनको अब प्रॉपर एक जगह हमने स्थापित कर दी है, तो बस अब उनकी भी हम पूजा करेंगे। तो एक लोटे से मैंने भगवान जी की उनके स्थान को साफ कर दिया है और दूसरे लोटे से मैंने भोले बाबा को, नंदी भगवान को हमने नहला दिया है। तो बस यहाँ मेरी जो है वो पूजा संपन्न हो जाएगी और यहाँ भोले बाबा को सभी मतलब बेलपत्र, फूल और धूप बत्ती दिखा के और तुलसी माता को पानी जल चढ़ा के मेरी पूजा हो जाएगी संपन्न। और क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा जल्दी है, तो इसलिए वजह से भी मुझे थोड़ा जल्दी भी जाना है कहीं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यही है कि मैं तुरंत ही अपना जो काम है वो फटाफट कर ले रही हूँ, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो पीछे जो वॉइस है वो किस तरीके से आती है। और आपको जब वीडियो म्यूट करी हुई दिखती है, सुनाई देती है, तो वो आपको नहीं समझ में आता है कि पीठ पीछे क्या हो रहा है। तो इसकी वजह से तो जो बच्चों की चेंपें, गाड़ी की, मतलब सबकी आवाज़ जो सुनाई देती है, तो वो मतलब हर महिलाओं का रहता है कि क्या है क्या नहीं है, तो वो आप समझ सकते हैं। तो इसी के ज़रिए ये काम भी होता रहता है, भजन कीर्तन भी होते रहते हैं, बच्चों को छोड़ना और जिन मतलब घर परिवार को देखना, संभालना, सब चीज़ें होती रहती हैं। तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और सबकी जो लाइफ है, हर लेडीज़ों की लाइफ ज़्यादातर ऐसी ही होती है, बिज़ी रूटीन रहता है। और जब भी है कि ज़्यादातर मतलब 99% लेडीज़ें ज़्यादातर ऐसे ही करती हैं कि हमें कहीं जाना होता है तो मॉर्निंग में अपना फटाफट काम करके अपना जो दूसरा काम है वो कर लेती हैं और अपने काम में निकल जाती हैं। कोई वर्किंग वूमेन भी होती हैं, तो वर्किंग वूमेन होती हैं तो उसके हिसाब से आपको जल्दी उठ के प्रॉपर हमें 7 बजे काम करके निकल जाना होता है। और दोपहर का काम होता है तो दोपहर में हम अपना एक मतलब फ्री माइंड से हम अपना काम करके जा सकते हैं। तो यहाँ तो पापा के लिए बन गया था दलिया और अंश लेके गए हैं आलू की टिक्की। और बस इसके बाद सबका अब फरमाइश आई है, हस्बैंड की फरमाइश आई है और बच्चों की फरमाइश आई है देवांश की कि आपको मतलब पास्ता बनाना है। और वैसे मैं देवांश से बोल रही हूँ कि बेटा दलिया खा लो, क्योंकि बाबा ने दलिया थोड़ा सा छोड़ दिया है, तो वो आप खा लो। नहीं, दलिया आप खा लेना, पास्ता पापा, मम्मा और अम्मा वो खाएंगे। नहीं तो आप दलिया खा लेना ना, आप दलिया खा लेना, ठीक है? आप खा लेना दलिया। चढ़ो ऊपर, ऊपर चढ़ जाओ ऊपर। बोलो कैसे बोलता बाबू? हेलो फ्रेंड, कैसे हो? तो हेलो फ्रेंड कैसे हो? तो
पास्ता डालेगा बाबू, ठीक है? नहीं अभी नहीं डालना है, जब पानी बॉईल हो जाएगा तब। बाबू पास्ता डालेगा, पास्ता खोलना है। आज स्कूल क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए स्कूल? कहाँ? किसमें? देखो मैं इसमें दर्द है। वैसे खट्टा मत नहीं डालना, ठीक है ना? कैसे डालोगे? खट्टा नहीं डालना, लुढ़क जाओगे, तुम मुझसे मत बोलना। ऐसे ऐसे मुट्ठी से डालो। हाँ हाथ से डालो, ऐसे कर धीरे से, लग जाएगी। हाँ छींटे पड़ गए, देखो छींटे पड़ रहे हैं ना, लगेगी ना आपको, छींटे पड़ेंगे। ऐसे में डलवा दो, बोलेंगे बच्चा कितना गंदा हो गया, मम्मा की बात नहीं सुनता है। आप गंदे बच्चे हो, मम्मा की बात सुनते हो ना? अच्छा बच्चा है ना? तो फिर बात ना, तो मैं बाबू को हेल्प कर रहा हूँ। ऐसे नहीं डाल, ऐसे डाल, चलो ये बस इतना बचा लो, इसके बाद इतने बाद ही बन जाएंगे। बस बस हाँ, तो बाबू का भी स्कूल जाएगा ना तब, ठीक है? और इसमें पानी गर्म हो गया है, ठीक है? और बाबू ने डाल दिया इसमें पास्ता। और बाबू क्या डालेगा इसमें? नमक। डालो डालो, ये हाँ डाल दिया नमक। अब बाबू क्या डालेगा? रुको, ऑयल। अच्छा ऑयल डाल, ऑयल तेल तेल मैं डाल दे। बाबू को पास्ता चिपकेगा नहीं ना, इसीलिए, ठीक है? बस नहीं काफी है, बस बस नहीं काफी है, बस 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 इतनी काफी है। नहीं अपनी वो अपने आप होते रहेगा, उसको बंद कर दो, अभी उसको रहने दो, अपने आप होता रहेगा। थोड़ी सी और रह गई भिंडी, काट दो। कपड़े भी धोना है ना अभी तो, बाबू कपड़े भी धोएगा ना अभी तो, क्यों? कपड़े धोना है ना अभी। टूट जाएगा बेटा, ऐसे करोगे टूट जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं 5 से 6 बड़े बड़े प्याज लेके आ गई हूँ और साथ साथ में मैं सभी को चॉप कर लूँगी छील के, और चॉपर से मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है। और देवांश अपना जो काम है वो प्लेटफॉर्म पे सब कर ले रहा है, पानी पीना, पास्ता बनाना, सब चीज़ हो रहा है। तो यहाँ मैंने पानी बॉईल करके, और ज़्यादातर वही उसने मेरी हेल्प की है, ज़्यादातर तो पानी बॉईल करके मैंने पास्ता मिला दिया है, उसमें डाल दिया है, और जिससे क्या पास्ता थोड़ा सा बॉईल हो जाएगा।
जाएगा, नरम हो जाएगा। साथ में डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल दिया है जिससे जल्दी पक जाएगा। और बस यहाँ मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी और दाल बनाऊँगी। और जो करौंदा होता है ना, तो करौंदे की मैं दाल बनाऊँगी, क्योंकि आप जानते हैं कि टमाटर कितने महंगे हो गए हैं। एक तरीके से टमाटर वाला जो खट्टापन होता है वो उसमें आ जाता है। करौंदा मतलब छोटे छोटे से होते हैं ना, बेर के साइज़ के होते हैं, 19-20, कुछ हरे कलर के होते हैं, तो वो खट्टे होते हैं। तो यहाँ मैं दाल में करौंदा डाल के ही दाल बनाऊंगी और अच्छी भी लगती है। गांव में ज़्यादातर यही यूज़ होता है और टमाटर ज़्यादा होते नहीं हैं, कहीं कहीं होते कहीं कहीं नहीं होते, तो करौंदे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसी को यूज़ करते हैं गांव में भी। और अलग से भी करौंदे की सब्ज़ी बनती है। पर एक आड़त ये लगती है कि करौंदा जो बहुत छोटे छोटे होते हैं उसके जो बीज होते हैं और निकालने में बड़ी मतलब दिक्कत तो नहीं होती है, पर एक आड़त लगती है, छोटी छोटी चीज़ होती है और बड़ी चीज़ को छीलने में और काटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जितनी बारीक चीज़ होगी उसमें ज़्यादा मतलब झंझट होता है। तो मैंने इकट्ठे 5 से 6 प्याज काटे थे, वो तीनों चीज़ों में यूज़ हो जाएंगे, सैलेड में हो जाएंगे, तो चारों चीज़ों में हमको यूज़ में हो जाएंगे। तो यहाँ मैं पास्ते में डाल दूँगी। और थोड़ी सी भिंडी, भरमा भिंडी बना रहे हैं, तो भरमा भिंडी में मसाले वाली भिंडी बन रही है, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मैंने चॉप कर ली है। और साथ में दाल भी बनेगी, तो दाल के लिए मैंने प्याज काट लिए हैं और एक सैलेड अलग से बनाऊंगी, तो उसमें वो हो जाएगा। और सिंपल तरीके से मैं भी सैलेड बनाती हूँ, तो हो सकेगा तो मैं शेयर करूँगी। तो हाथों हाथ में तीनों चारों जो काम हैं वो साथ में कर ले रही हूँ। और दूसरी जगह पास्ता उबल रहा है और एक तरफ मैंने भिंडी छोक दी है, तब तक करौंदे बनाऊंगी, तब तक दाल और छोक दूंगी मैं। और उसके बाद खाना पीना बनाने के बाद मैं आ गई हूँ देवांश को हॉस्पिटल क्लिनिक लेने, क्योंकि 3-4 दिन पहले ही वीडियो डाला था, आपके साथ शेयर किया था, क्योंकि थोड़ा सा उसका ट्रीटमेंट चल रहा है दांत का, तो इसीलिए मैंने इसको पास्ता खाने से लिए मना किया था। तो थोड़ा सा हार्ड रहता है, तो इसके वजह से। तो फिर यहाँ हम क्लिनिक पे आ गए हैं, तो मतलब डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, तो वो बार बार उसको दर्द करेगा, तो वही हम ट्रीटमेंट करवाने के लिए उसे मतलब क्लिनिक में लेके आए हैं। और इस बार तो थोड़ा सा रो दिया था, वैसे रोता तो नहीं है जितनी बार आए हैं, पर इस बार थोड़ा सा रो दिया था। देवांश को दिखाने के बाद फिर घर पे आ गए थे, उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।